हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वैक्सिंग की फुल थ्योरी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपिसोड 7 में। इसके पहले मैंने थ्रेडिंग की थ्योरी अपलोड की थी। अब हम वैक्सिंग की थ्योरी पढ़ेंगे। अब तो देखो, वैक्सिंग सैलून की मोस्ट डिमांडिंग सर्विस होती है। अगर आपका वैक्सिंग अच्छा होता है तो आपका प्रॉपर क्लाइंट बन जाता है, आप ही से वैक्सिंग करवाता है। अगर आप ठीक से वैक्स नहीं कर सकते हो तो उसकी स्किन बर्निंग हो सकती है, उनके स्पॉट्स आ सकते हैं स्किन पे, पिगमेंटेशन और रैशेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वैक्सिंग की थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जान लेते हैं कि हमारी वैक्सिंग क्या होती है। वैक्सिंग एक टेम्प्रेरी हेयर रिमूवल मेथड है जिसमें हेयर को रूट से रिमूव किया जाता है, जिससे स्किन स्मूथ होती है, हेयर ग्रोथ स्लो होती है और रिजल्ट 3 से 4 वीक्स तक टिका रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि वैक्सिंग का साइंस क्या होता है। देखो, वैक्स गर्म होने पर हेयर शाफ्ट के अराउंड चिपक जाता है। तो जब वैक्स पुल किया जाता है तो हेयर फॉलिकल से निकलते हैं। हेयर जब फॉलिकल से निकल रहे हैं, इसीलिए ये टाइम के साथ हेयर थिन होता है, ग्रोथ भी स्लो होती है हमारे। इसलिए हमें वैक्सिंग कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैक्सिंग से टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और हेयर की ग्रोथ भी स्लो आती है। तो चलो हम जान लेते हैं कि वैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो वैक्स के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: नॉर्मल वैक्स, रीका वैक्स, चॉकलेट वैक्स एंड हनी वैक्स। नॉर्मल वैक्स रेजिन बेस्ड होता है, ये थिक टेक्सचर का होता है। स्टिप्स वैक्स होता है और सुटेबल फॉर आर्म एंड लेग्स, ये आर्म्स और लेग्स पर सुटेबल होता है। और रिका वैक्स क्या होता है? रिका वैक्स लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है, ये स्किन फ्रेंडली होता है, इसमें पेन कम होता है और सेंसिटिव एरियाज़ के लिए बेस्ट होता है। और अगर आप रिका वैक्स से फुल बॉडी वैक्स कराते हो तो आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और आपके हेयर भी जल्दी ग्रोथ और हेयर की ग्रोथ जल्दी नहीं आती है। अब हम बात कर लेते हैं चॉकलेट वैक्स की। तो चॉकलेट वैक्स हमारा मॉइस्चराइजिंग होता है, ये ड्राई स्किन फ्रेंडली होता है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। हनी वैक्स क्या होता है? हनी वैक्स नेचुरल होता है, ये नॉर्मल स्किन के लिए होता है और ये इकोनॉमिकल होता है। हनी वैक्स हम ऑल स्किन टाइप में यूज़ कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल भी होता है। बात करें हम रीका वैक्स और हनी वैक्स की, तो हनी वैक्स थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, रीका वैक्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो चलो हम जानते हैं हॉट वैक्स वैस स्ट्रिप्स वैक्स का डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, टेम्परेचर हॉट वैक्स में मीडियम होता है, स्ट्रिप्स वैक्स में वार्म होता है। एरियाज़: हॉट वैक्स आप अंडर आर्म्स बिकनी एरिया पे यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिप वैक्स आप आर्म और लेग्स पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको अंडर आर्म्स पर यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें पेन कम होता है और स्ट्रिप वैक्स में पेन मीडियम होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। हॉट वैक्स सेंसिटिव स्किन पर यूज़ होता है, स्ट्रिप वैक्स नॉर्मल स्किन पर यूज़ होता है। अब वैक्सिंग के लिए हमें टूल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। तो वैक्सिंग के लिए टूल्स से वैक्स हीटर होना चाहिए आपके पास, स्पैचुला होना चाहिए जिससे आप वैक्स करोगे, वैक्स स्ट्रिप्स होनी चाहिए, एक ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स आती है, एक वाइट कलर की स्ट्रिप्स आती है, आप प्रेफर करना कि आप ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स लेना। और आपके पास टैल्कम पाउडर होना चाहिए। और आप अगर आप रीका वैक्स यूज़ कर रहे हो तो आपके पास प्री एंड पोस्ट वैक्स ऑयल होना चाहिए। नॉर्मल वैक्स कर रहे हो तो पाउडर, सबसे पहले आप पाउडर लगाना, उसके बाद वो वाटर से रिमूव हो जाता है, बट रीका वैक्स ऑयल से रिमूव करना पड़ता है। और आपके पास एलोवेरा जेल होना चाहिए या आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सिंग के बाद आपको एलोवेरा जेल लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी स्किन थोड़ी सी बेटर फील करती है। तो वैक्स करने से पहले आपको स्किन प्रिपरेशन क्या करनी होती है। आपकी स्किन क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए, आपके स्किन पे ऑयल क्रीम नहीं लगा होना चाहिए। और आप जब आप वैक्स कर रहे हो तो आप लाइट पाउडर एप्लीकेशन करना। अगर आप वैक्सिंग स्टार्ट करते हो तो हेयर की लेंथ अगर 1.4 इंच होती है तो ये बेस्ट होता है, इससे अच्छे से हेयर पुल हो सकते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं कि वैक्सिंग के स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1 में है वैक्स टेम्परेचर चेक। सबसे पहले आपको वैक्स का टेम्परेचर चेक करना है। आपको अपने हैंड पे एक बार या तो फिंगर की हेल्प से देख लेना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद स्टेप 2 में है वैक्स एप्लीकेशन डायरेक्शन। इसे आप हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही आपको लगाना होता है।
और एक इवन लेयर लगाना, ज़्यादा थिक लेयर आप मत यूज़ करना। स्टेप 3 में होता है पुलिंग टेक्निक। आप कैसे पुल करते हो वैक्स को, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना होता है। जब आप पुल करोगे वैक्स को तो आपकी स्किन टाइट होनी चाहिए। तो चलो हम जान लेते हैं कि स्टेप 4 में हम पोस्ट वैक्स केयर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीका वैक्स यूज़ करते हो तो इसे ऑयल से क्लीन करना, अगर आप नॉर्मल या हनी वैक्स यूज़ करते हो तो उसके लिए आप वाटर से क्लीन कर सकते हो, इजीली क्लीन हो जाता है। वैक्सिंग करने के बाद आपको एलोवेरा जेल लगाना चाहिए ताकि वो आपके स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। और चलो हम अब एरियाज़ वाइज वैक्सिंग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो फेस वैक्सिंग के लिए आप रिका वैक्स यूज़ कर सकते हो। इसमें डबल टिप आपको यूज़ नहीं करना, आपको डबल टिप नहीं करना है और आप स्मॉल पैचेस में यूज़ करो। बट रिका वैक्स से बेटर एक ब्राज़ीलियन वैक्स आता है, कटोरी वैक्स भी हम इसे बोलते हैं, तो आप इसे यूज़ करना, ये रिका वैक्स से बेटर होता है। और अंडर आर्म्स वैक्सिंग के लिए आप हॉट वैक्स बेस्ट होता है। ये इसमें आपको 4 सेक्शन मेथड यूज़ करना चाहिए। फुल आर्म्स एंड लेग्स के लिए आप हनी वैक्स भी यूज़ कर सकते हो, रिका वैक्स भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रिप वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रिप वैक्स में आपको क्या होता है ना, लॉन्ग स्ट्रोक्स में आपको पुल करना होता है हेयर, बट आप नॉर्मल या रिका वैक्स कराते हो तो वो स्किन के लिए बेस्ट होता है। अब हम जान लेते हैं कि वैक्सिंग कब हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्किन पे कट वाउंड्स होते हैं तो हमें वैक्स यूज़ नहीं करना चाहिए। आपके स्किन पे सनबर्न हो तो मत यूज़ करना। एक्टिव एक्ने पे मत यूज़ करना। अगर आपके स्किन इन्फेक्शन हो रहा हो तो मत यूज़ करना। एंड आपको प्रेगनेंसी में भी वैक्स का यूज़ नहीं करना, आपको वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। तो चलो हम जान लेते हैं कि हमारी कॉमन वैक्सिंग मिस्टेक्स क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म, आपको वैक्स ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करना है। सेम एरिया पे रिपीट नहीं कर सकते हो आप, 1 से 2 बार ही लगा सकते हो। 2 बार से ज़्यादा लगाओगे तो आपकी स्किन निकल सकती है। और आप पाउडर नहीं लगाते हो, पाउडर लगाने से वैक्सिंग बेटर होती है। और स्किन स्ट्रेच नहीं करते हो आप, और आफ्टर केयर इग्नोर करते हो, ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके वैक्सिंग रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं। चलो हम जान लेते हैं कि वैक्सिंग के आफ्टर केयर हमें कैसी करनी चाहिए। तो आपको 24 आवर्स तक सन में नहीं जाना चाहिए, नहीं हॉट शावर आपको नहीं लेनी चाहिए, और टाइट क्लोथ आपको नहीं पहननी चाहिए, ना तो आपको जिम जाना चाहिए। जिम जाओगे तो आपको स्वेटिंग होगी तो आपकी थोड़ी सी इचिंग हो सकती है बॉडी पे।